हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 की। और यहाँ पर आपको पता ही है कि आंसर की कल शाम को ये 4:15 बजे जारी हो चुकी है। और आंसर की आने के बाद अब आप सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न आ रहा है कि आखिर इस बार आरपीएफ कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो डाटा लेकर आए हैं 1,35,000 विद्यार्थियों का डाटा, इसी के हिसाब से हमने यहाँ पर ये कट ऑफ आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। और यदि दोस्तों वास्तविकता में आपके इतने नंबर बन रहे हों तो फिजिकल के लिए आप तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई जितना हार्ड इसका एग्ज़ाम नहीं होता है उससे दुगना हार्ड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल होता है। और फिजिकल में यदि 100 बच्चे हैं तो उसमें से मुश्किल ही 8-10 बच्चे ही इसमें ओनली पास हो पाते हैं दोस्तों। 100 बच्चों में से 8-10 बच्चों का पास हो पाना एक अपने आप में काफ़ी बड़ी चुनौती भी रहती है। और इसका फिजिकल है वो इतना हार्ड है कि कुछ पूछो ही मत। और इसमें तो ऐसे हैं भाई कि देखिए सभी एज के बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे आने वाले समय में जब इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन आप सभी को अभी से अपनी तैयारी कंप्लीट करनी होगी। यानी आपको जो रनिंग है और इसके अलावा मतलब लॉन्ग जंप और हाई जंप है दोस्तों, सभी की प्रैक्टिस आपको अभी से करनी होगी। तो आपके दिमाग में कट ऑफ आ रही है तो आपको हम इस क्लास में आपकी बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताने वाले हैं दोस्तों। बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं डाटा जो हमारे पास आया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स मार्क्स एनालिसिस डाटा बाय रैंक मित्रा। और हमने आपको बताया है कि आप सभी अपना स्कोर कार्ड और अपनी रैंक कैसे चेक कर सकते हैं। यदि आपने हमारी वह क्लास नहीं देखी है तो आपको भी चेक करना है तो हमारी उस क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी, उसको आप जाके चेक कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल स्टूडेंट हैं 1,35,819, ठीक है। और मेल कैंडिडेट्स मार्क्स एबव रॉ स्कोर। तो यहाँ पर देखिए, और इसके अलावा किसी को लगता है कि ये डाटा फेक है तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट ने अपने मार्क्स बताए नहीं हैं। यानी उसने अपना जो यूआरएल होता है उसको कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद रैंक मित्रा की जो वेबसाइट है उस पर जाके उसने पेस्ट किया है तो उसके नंबर ऑटोमेटिक वहाँ पर शो हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर होता है। और यूआरएल का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यह भी यहाँ से भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ये प्रश्न मेरे एग्जाम में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। यूआरएल का फुल फॉर्म जिसको आता है कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा अब यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए मार्क्स बड़े हैं और बराबर हैं। तो यहाँ पर 115 मार्क किसी भी बच्चे के नहीं आए हैं। 110 और इससे ऊपर 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नंबर लेके आए हैं, जिसमें से एक यूआर कैटेगरी और 2 बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी के, ठीक है। ये तो भाई श्योर सिलेक्शन इनका है। देखिए सिलेक्शन काफ़ी बच्चों का होने वाला है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है जिनके नंबर अधिक हो उनका फिजिकल भी अच्छा हो, क्योंकि फिजिकल के लिए मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर काफ़ी एजेड बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनका केवल एक टारगेट रहता है एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम से प्रेशर हटाना। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अपने अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ाना। एग्ज़ाम जैसे ही आपके रिजल्ट में आपका नाम शो हो जाता है, आपके अंदर से एक अलग ही फीलिंग और अलग ही एनर्जी बनती है दोस्तों, जिससे आपको लगता है कि चलो ठीक है आने वाले समय में और कोई एग्ज़ाम देंगे तो उसमें श्योर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि फिजिकल इसका इतना हार्ड है आप सभी को पता भी होगा, लेकिन हम थोड़ा सा आपको फिजिकल के बारे में भी बताएंगे, समझाएंगे। और आखिरी में आपको बिल्कुल सटीक कट ऑफ हमारे यहाँ से मिलने वाली है।
जिससे आप सभी बिल्कुल संपूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे दोस्तों कि जी हाँ, कट ऑफ इसी के आसपास देखने को मिलेगी और हो सकता है तो बिल्कुल मेरी कट ऑफ ही आपकी बोर्ड पर देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो 100 मार्क और इससे ऊपर, तो यहाँ पर देखते हैं 101 विद्यार्थी यहाँ पर टोटल हैं, जिसमें से 25 यूआर, 57 ओबीसी और 12 ईडब्ल्यूएस, 6 एससी और 1 एसटी। इसके अलावा 95 और इससे अधिक बच्चे कितने हैं तो 616 हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो 95 और इससे अधिक, तो सबसे ज़्यादा हर कैटेगरी में आपको ओबीसी में भीड़ देखने को मिलेगी। आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो सबसे ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी वो है ओबीसी कैटेगरी में, समझ रहे। और ओबीसी की कैटेगरी के बच्चे काफ़ी ज़्यादा यूआर कैटेगरी में फाइट करके निकल जाते हैं, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि ओबीसी अब ओबीसी कैटेगरी ना होकर के यूआर कैटेगरी में ही ओबीसी के सभी बच्चे अपने आप को यूआर कैटेगरी में समझकर और यूआर के नंबर ही लेकर आएँ। क्योंकि यदि आप ओबीसी कैटेगरी में तैयारी करेंगे तो आपको फाइनल लिस्ट से भी हटना पड़ सकता है दोस्तों, समझ रहे होंगे आप सभी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए 100 और 95 से अधिक हैं 616 और 90 से अधिक हैं 2580 और 85 से अधिक है 7553, ठीक है। और 80 से अधिक बच्चे हैं यहाँ पर 16593 और 75 से अधिक बच्चे हैं यहाँ पर 28784। तो यहाँ पर 75 तक तो देखिए जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपकी 80 के आसपास तो रहने वाली है। इतना तो आंकड़ा आप सभी ने लगा ही लिया होगा, 80 के आसपास अभी कट ऑफ बनेगी। अभी हम कट ऑफ पर बात नहीं करते हैं, आपको हमें ओनली डाटा यहाँ से दिखा रहे हैं। अब हम और नीचे बात करें तो यहाँ तक देखिए 80 तक ही लगभग जो पोस्टें हैं 4200, इसमें से यदि अपन 10 गुना भी लगाते हैं 4200 का 10 गुना या फिर 15 गुना बुलाएंगे, वो 10 मानेंगे या 15, तो 10 के हिसाब से कितने बच्चे आएंगे यहाँ पर तो पता है आपको, सीधा सीधा 42,000 बच्चे बनेंगे 10 गुना के हिसाब से। और 15 गुना बुलाते हैं तो 00 और 15 दूनी 30, 3 15 चौके 60 और 3 63, तो 63,000 बच्चे बुलाएंगे। यानी यहाँ पर हम एवरेज में मानेंगे दोस्तों कि 50,000 बच्चे वो है यहाँ पर बुलाने वाले हैं एवरेज में। तो यहाँ पर देखिए 16 75, तो यहाँ पर लगभग 75 नंबर के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। यह एक हमारा एवरेज है। 75 से जिसके अधिक हो वो अपना चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एवरेज नंबर भी यहाँ पर हम बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम फीमेल कैंडिडेट की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 110 नहीं, तो यहाँ पर 100 से अधिक हैं, 100 और इनसे अधिक नंबर 3 लड़कियों के यहाँ पर हैं, जिसमें से 2 यूआर कैटेगरी है क्या, हाँ 2 यूआर और एक है ईडब्ल्यूएस। वाह यार, यहाँ पर ओबीसी की एक भी लड़की नहीं है, क्या बात है। चलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 95 और इससे अधिक है तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 लड़कियाँ हैं, जिसमें से 9 यूआर, 11 ओबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस, ठीक। 90 और इससे अधिक हैं तो 133 और 85 और इससे अधिक हैं तो 502, 80 और इससे अधिक हैं तो 1162 और 75 और इससे अधिक हैं तो 2258। इसके अलावा आगे आपको हम बता दें तो ऑल शिफ्ट का एवरेज है रॉय स्कोर। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे आसान शिफ्ट है 2-3 2025, आसानी सबसे हार्ड, सॉरी उल्टा बोल दिया, 2-3 2025 की जो 12:30 से 2 बजे की शिफ्ट है वह शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है एवरेज मार्क्स में। यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 50.01704 और टोटल स्टूडेंट कितने आए हैं तो 3,467 यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन जो है वो इसी शिफ्ट में देखने को मिलेगी दोस्तों, आप सभी समझ रहे होंगे अच्छे से। इसके अलावा 12/3/2025 9 AM से 10:30 AM 52.55628, तो यहाँ पर 3,473 स्टूडेंट हैं। और मतलब सबसे ज़्यादा इस वाली शिफ्ट को मिलेगी नॉर्मलाइजेशन, इसके बाद इस वाली शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलेगी दोस्तों, समझ रहे हैं। स्टार्टिंग की 2 शिफ्टें ऐसी हैं जिसमें अच्छी खासी नॉर्मलाइजेशन मिलने वाली है दोस्तों, ठीक। यानी मान लीजिए कि इन मतलब अदर शिफ्टों को यदि 4 नंबर की मिलेगी तो इन 2 शिफ्टों को 6 से 8 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिलेगी दोस्तों। जिस हिसाब से जितनी ज़्यादा हार्ड शिफ्ट उतनी ज़्यादा है नॉर्मलाइजेशन, क्यों, क्योंकि उनको जो एवरेज मार्क होता है एक सिस्टम का, जैसे यहाँ पर ये 50 है, इसके अलावा हार्ड वाला 50 है, तो आसान वाला देखते हैं। तो आसान वाला कितना है
तो आसान वाला है 60, समझ लीजिए आप यहाँ पर। तो ये 3/3/2025 4 से 5:30 PM, तो यहाँ पर है 60.91, 4447। तो जिनका ये एवरेज स्कोर 60 है दोस्तों, इनको कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। हो सकता है इनके नंबर भी कट जाएं, या फिर हो सकता है कि इनका रॉ स्कोर जितना है उतना ही स्कोर इनका रहे दोस्तों। आप सभी यहाँ पर समझ रहे हैं। अब देखिए वहाँ पर 50 और यहाँ पर 60, समझ रहे। तो इनको एवरेज यदि इनका एक सा मिलाना है तो भाई 110/2, तो यानी 55। अब 55 एवरेज इनका आया है, तो इससे कुछ हटा के और इसको कुछ देंगे तो यहाँ पर ही फिर जाके 55 एवरेज स्कोर हो पाएगा। कुछ इस प्रकार से ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होती है दोस्तों, जो कि आसान हार्ड शिफ्ट होती है, और इसी प्रकार से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का खेला होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आसान शिफ्ट भी आपको मैंने बता दी, हार्ड शिफ्ट भी बता दी। अब आपको सीधा हम ले चलते हैं कट ऑफ की ओर। तो कट ऑफ के लाने देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपन सभी को यहाँ पर एक क्या नाम दिए हैं भाई, अच्छा टॉप रैंकर भाई साहब। यहाँ पर देखिए टॉप रैंकर के नाम भी शो कर दिए हैं, क्या बात है भाई। टॉप रैंकर रॉ स्कोर नेम अमरिंदर है 112.68, मनीष कुमार सुंडा 111 है, अजय बसेरा 110, क्या बात है भाई साहब, फूल सिंह 109 और रविंदर 109 और दीपक कुमार 108 है ना। इसके अलावा 108 हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टॉप 20 यहाँ पर है 104, देख सकते हैं। इनका तो श्योर सिलेक्शन है ही, लेकिन भाई आप सभी विद्यार्थियों से मैं तो यही कहूँगा कि अपनी फिजिकल की तैयारी भी इतनी अच्छे तरीके से करना कि फिजिकल में कोई भी बच्चा बाहर ना हो सके, क्योंकि फिजिकल इसका बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे आपको हम बताते हैं कट ऑफ। अब आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ समझने के लिए आप सभी को सबसे पहले आरपीएफ एसआई का जो रिजल्ट आया है, यानी जो कट ऑफ आई है, सबसे पहले आप सभी को इसके बारे में समझना होगा। यहाँ पर आउट ऑफ 100 से इन्होंने कट ऑफ निकाली है आरपीएफ एसआई की, और यूआर कैटेगरी की 75 निकाली है, यानी 75.96। तो जो 120 से यहाँ पर यूआर कैटेगरी कट ऑफ बनेगी दोस्तों, वो रही है 91, समझ रहे हैं आप, यूआर कैटेगरी के 91। और इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पर जो 73.71 इन्होंने निकाली है, तो यहाँ पर कट ऑफ लगी है 88। ठीक, और इसके अलावा एससी कैटेगरी कट ऑफ लगी है यहाँ पर 82, यानी 68.99 आउट ऑफ 100 है, तो 120 में से यह 82 बनेगा। और एसटी कट ऑफ है, तो एसटी कट ऑफ यहाँ पर इन्होंने निकाली है 80, जो कि 67.27 है, तो यहाँ पर 80। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर इन्होंने निकाली है, तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ यहाँ पर निकली है 87, जो कि 72.72 है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ है। यदि आपको भी कट ऑफ निकालना है तो आप इस तरीके से कट ऑफ निकाल सकते हैं कि 75 बराबर 100 है। ठीक है, आपको यहाँ पर 100 की जगह पे 120 बनाना है, आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर 25 से काटेंगे, 3 बराबर 25 से जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर 3 बराबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 की जगह पे 120 बनाना है, तो 120 करने के लिए यहाँ पर इंटू 30 और यहाँ पर इंटू 30, इस प्रकार से 30 90, तो 90 बराबर 120 आएगा। और जो हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ मैंने बताई है कि 91 पॉइंट, तो वहाँ पर जो आगे पॉइंटों में खेल है वो उनकी वजह से 91 यहाँ पर एक नंबर और बढ़ गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप भी कट ऑफ निकाल सकते हैं अपनी आरपीएफ कांस्टेबल की, जब आपका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ की जो पोस्टें हैं, पोस्टें लगभग 452 के आसपास पोस्टें हैं, और यहाँ पर पोस्टें हैं 4200 के आसपास। आप सभी इसका आंकड़ा समझ सकते हैं। सीधा सीधा 9 से 10 गुना यहाँ पर वैकेंसी अधिक है। ठीक है, 9 से 10 गुना वैकेंसी अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या हो सकती है, मतलब एक 452 पोस्ट के हिसाब से अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या होती है, मैं तो यही समझूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर लगभग 12/7/84 70% और 13/7/91, समझ रहा, 70 नहीं तो कम से कम 12 के हिसाब से लगाया जाए तो लगभग 75% यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 75% आंकड़ा यहाँ पर यूआर कैटेगरी ने छुआ है 120 में से। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, तो 25 से 3 4 और 4 से 3 30 90, जी हाँ, 75% आपकी यूआर कैटेगरी गई है।
और यही सब आपको देखने को 70+% यहाँ पर सभी कैटेगरियों में आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है दोस्तों। तो आप सभी देखिए यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ लगी है वो 75% है आउट ऑफ 120 में से, और 12/7 84 72% के आसपास आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस देखने को मिली है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नंबर आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं हटाऊंगा, मैं केवल इतना ही नंबर आपका यहाँ पर हटाऊंगा कि जितना आपका हो सके। 75% यदि आपकी आरपीएफ एसआई की गई है और 72% आपको ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर भी देखने को मिली है, तो मेरे हिसाब से आपकी आरपीएफ कांस्टेबल भी इसी के आसपास जाने चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई आसान पेपर है या फिर हार्ड पेपर है, लेकिन मैं तो आंकड़ा यही लगाऊंगा कि यदि आपके 70% से अधिक नंबर आपके बन रहे हैं, 70% से अधिक नंबर आपके बन रहे हैं, चाहे आप यूआर, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये 3 कैटेगरियों के लिए यदि आपके नंबर 70% से अधिक बन रहे हैं दोस्तों, तो फिर आप अभी से जो फिजिकल है उसकी तैयारी में लग जाइए दोस्तों। इसके अलावा आपको हम देखिए ये कट ऑफ भी मैंने बता दी है। अब कुछ यहाँ पर भी हम थोड़ी दृष्टि डालते हैं दोस्तों, यहाँ से भी एक सटीक कट ऑफ का हमको एक आंकड़ा मिलेगा, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई एग्जाम फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स है। तो यहाँ पर देखिए हाइट सभी को पता ही है कि 165 है जनरल ओबीसी की, और एससी एसटी में 160 सेंटीमीटर है, और फीमेल की बात करें तो 157 है जनरल ओबीसी, और एससी एसटी की बात करें तो 152 सेंटीमीटर है। इसके अलावा 1600 मीटर रनिंग की बात करें दोस्तों यहाँ पर कांस्टेबल के लिए, तो यहाँ पर देखिए मेल के लिए जो टाइमिंग है वो दोनों में एक सी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी चुनौती होती है सभी विद्यार्थियों के लिए। गर्ल्स के लिए अभी यहाँ पर रनिंग की टाइमिंग अलग है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर NA लिख दिया है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी तो चुनौती यही है। इसके अलावा आरपीएफ एसआई की तो हमको कुछ मतलब है नहीं। अब हम बात करें और नीचे की, तो यहाँ पर देखिए 800 मीटर आपको रनिंग कांस्टेबल के लिए जो टाइमिंग मिलेगा दोस्तों लड़कियों के लिए 3 मिनट 40 सेकंड 800 मीटर रनिंग आपको यहाँ पर करनी है। इसके अलावा लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप कांस्टेबल में है 14 फीट, और 14 फीट आपकी पूरे बॉयज के लिए, और 9 फीट है आपकी गर्ल्स के लिए। इसके अलावा हाई जंप की बात करें दोस्तों तो 4 फीट हाई जंप बॉयज के लिए और 3 फीट हाई जंप गर्ल्स के लिए, जो कि सभी अपने आप में एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। ओनली लॉन्ग जंप तो ऐसी कि चलो ठीक है, नॉर्मल तरीके से बच्चे थोड़ा अपना प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर हो जाएगा कवर, लेकिन यहाँ पर जो हाई जंप है भाई अपने आप में समझ रहे हैं कि 4 फीट कितना होता है, आपको उस तरीके से अपना स्टेप बाई स्टेप आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी हर चीज़ की, तब जाके आपकी ये क्वालिफाई यहाँ से होगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भाई इसका जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है 100 में से 8 से 10 बच्चे ही यहाँ पर क्वालिफाई हो पाते हैं, इससे अधिक आंकड़ा यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि फिजिकल बहुत ज़्यादा यहाँ का हार्ड है दोस्तों। अब हम फिर से थोड़ा सा आपको अब बताते हैं अपनी कट ऑफ। अब देखिए दोस्तों जो मैंने कट ऑफ यहाँ पर निकाली है, तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ की बात करें तो यहीं पर आपको हम समझा देते हैं। तो मैंने कट ऑफ यहाँ पर निकाली है, तो यूआर कैटेगरी की 73, अभी ये कन्फर्म मत समझना, थोड़ा सा आपको हम बता दें कि यूआर कैटेगरी की 73 निकाली है। इसमें प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकते हैं ऊपर नीचे, और लेकिन ये आउट ऑफ 100 है। कितना है? आउट ऑफ 100। तो सबसे पहले हम इसी को एनालिसिस करेंगे कि जब आउट ऑफ 100 में 73 है भाई, तो 7.3 और बराबर में मिलेगा हमको 10 × 12 यहाँ पर कर देंगे तो 120, और × 12 यहाँ पर कर देंगे तो 120। तो 12×7 84, 12×3 36 3 मिलेगा, और 12×7 84 और 3 87, 87.6 यहाँ पर हमारी इस हिसाब से कट ऑफ आ रही है। अब आपको हम थोड़ा और बता दें कि इतनी कट ऑफ जाना आरपीएफ कांस्टेबल की मुझे बहुत ही मुश्किल लग रही है, तो इस वजह से यहाँ के जो हम नंबर हैं वो थोड़ा हम और कम करेंगे दोस्तों। तो आप सभी के लिए जो कट ऑफ है आउट ऑफ 120 में से ही अब हम आपको कट ऑफ बताते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से, क्योंकि हमने इतना एनालिसिस किया है अभी कि भाई अब मुझे मैंने जो कट ऑफ बनाई थी वो मुझे कट ऑफ भी अपने नंबर ज़्यादा लग रहे हैं आउट ऑफ 120 में से। तो यहाँ पर देखिए यदि यूआर कैटेगरी है दोस्तों तो आपके 75 से 80 नंबर आपके यहाँ पर
होना चाहिए और 75 से 80 नंबर हैं तो भी आप अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए। 80 प्लस जिसका स्कोर है यूआर कैटेगरी में, वह तो बिल्कुल पूर्ण रूप से भाई अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। 80 से अधिक जाएगी तो 82 नंबर के आसपास ही बनेगी यूआर कैटेगरी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिस भी भाई के ओबीसी या ईडब्ल्यूएस 75 प्लस रॉ मार्क अभी बन रहे हों, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो दोस्तों, 75 प्लस रॉ मार्क जिसके बन रहे हों वह सभी लोग अपनी रनिंग की तैयारी अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए। रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सभी की प्रैक्टिस आपको एक साथ ही करनी है और अच्छे तरीके से करनी है, तभी जाके आपका फिजिकल क्वालिफाई अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से हो पाएगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी एसटी आप लोग समझ सकते हैं कि एससी के नंबर यदि 70 प्लस जिसके रॉ मार्क बन रहे हों वह भी अपनी रनिंग की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकता है दोस्तों। और एसटी की बात करें तो एसटी में 5 नंबर और कम कर लीजिए तो 65 नंबर जिसके बन रहे हों भाई के, वह भी अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो कट ऑफ निकल के आ रही है अपनी एवरेज के हिसाब से, एवरेज अपन ने देखा ही है दोस्तों कि एवरेज बना है 60 नंबर, और 60 नंबर से अधिक जिसके हैं तो भाई वह रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिसका एवरेज 50 है उसको अच्छी खासी नॉमिनेशन मिलेगी दोस्तों, और उससे शिफ्ट के हिसाब से यदि आपके उसमें नंबर अच्छे बने तो आपको भी ज़्यादा नंबर की नॉमिनेशन मिल सकती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 60 नंबर से अधिक जो कट ऑफ है वो इससे अधिक ही जाएगी, ये बात कन्फर्म है। 60 नंबर से अधिक, लेकिन उतनी अधिक नहीं जाएगी जितनी अधिक अपन सभी लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि हाईएस्ट कट ऑफ 80 नंबर यूआर कैटेगरी ही समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा कैटेगरी में नहीं मानते, और इससे ज़्यादा जाएगी तो 82 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब बात करें हम फीमेल की, ये तो बात हो गई बॉयज़ की। फीमेल की बात करें दोस्तों तो फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वह है आप इन सभी कट ऑफ से 80, 75 और 70 और 65, तो इन सभी कट ऑफ से लगभग 8-10 नंबर का अंतर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से 8-10 नंबर का अंतर आरपीएफ एसआई में मिला था, उसी हिसाब से यहाँ पर भी 8-10 नंबर का अंतर आपकी फीमेल कैटेगरियों में मिलने वाला है। ये कट ऑफ आपकी यूआर की है, ये आपकी ओबीसी और यही आपकी ईडब्ल्यूएस 75 पर, और यहाँ पर 70 एससी और 65 एसटी। तो इसमें 8-10 नंबर का अंतर लगाइए तो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 72 नंबर के आसपास जिसके बन रहे हो फीमेल कैटेगरी में, 72 से अधिक जिसके नंबर बन रहे हो। फिजिकल की तैयारी अच्छे से अभी से शुरू कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर हम और लगा लेंगे तो 68 नंबर और 4-5 नंबर का हेर फेर वही रहेगा दोस्तों। 68 नंबर आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो जाएगी, और इससे और कम लगाएंगे तो अपन लोग समझेंगे कि 64 नंबर के आसपास आपको एससी कैटेगरी देखने को मिलेगी। फीमेल की बात कर रहे हैं और इससे अधिक हो तो बिल्कुल रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसी में 60 नंबर के आसपास आपको एसटी कैटेगरी भी देखने को मिलेगी। इस देखिए यही अपना ओवरऑल एवरेज निकल के आया है, और एवरेज से कम कट ऑफ जाना बहुत ही मुश्किल की बात होती है, और हो सकता है कभी कभी चली भी जाती है और कभी कभी नहीं भी जाती है, लेकिन दोनों प्रकार की बातें यहाँ पर सामने आती हैं। तो ये रही हमारी मेले कट ऑफ, फीमेले कट ऑफ, आपको मैंने कारण भी बता दिया, और इसके अलावा आपको मैंने नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है वो भी छोटे से हिस्से में आपको मैंने समझाया है दोस्तों। तो आशा करेंगे कि आपको हमारी यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट में बताइएगा। मेरा रॉ स्कोर 87.36 है। तो भाई मैं तो अपनी रनिंग मतलब जो फिजिकल की तैयारी है वो अभी से बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप सभी भी लगातार मतलब लग जाइए अपनी फिजिकल की तैयारी में दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से, और अपने अपने रोमा कमेंट में बताइएगा ताकि एक वहाँ से भी एक आंकड़ा निकल के आ सके। लेकिन जो रैंक मित्रा की वेबसाइट से डाटा हमको मिलता है वो बिल्कुल फेक नहीं होता है। जो भी बच्चों को लगता है कि ये डाटा फेक है तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर अपन सभी यूआरएल कॉपी करते हैं, ना कि कोई बच्चा अपने जुबान से वहाँ पर नंबर बताता है। यूआरएल कॉपी करने का मतलब है कि जो डाटा आपकी आंसर की जो ऑफिशियल पेपर में आया था उसमें जो आपने अटेम्प्ट किया, नॉट अटेम्प्ट किया या फिर क्वेश्चन रॉन्ग किए, वो सभी का डाटा वहीं से उठा के सीधा यहाँ पर पेस्ट कर देता है और वही डाटा आप सभी को मिल जाता है दोस्तों। तो ये रही आज की संपूर्ण जानकारी जो मेरे पास आई थी, मैंने आप सभी को बताना चाहा वो मैंने बता दिया है। आशा करेंगे आपको हमारी यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी।
इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।